दोस्तों, अनुज गोयल मेरा नाम है, गेट माई यूनिवर्सिटी से। सेशन 2023 में स्पेशली एमबीबीएस अब्रॉड एस्पिरेंट्स के लिए एमबीबीएस इन जॉर्जिया एक बहुत ही फ्रूटफुल और एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ऑप्शन के फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है। विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है तो जॉर्जिया की है, काफ़ी एफर्ट्स भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स काफ़ी ज़्यादा सेमिनार्स कर रहे हैं, सिंपोजियम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आने को है। इसी दरमियान काफ़ी बच्चों ने हमसे संपर्क किया, हमसे पूछा सर आप कंट्री वाइज अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, प्लीज़ आप जॉर्जिया को लेकर भी बताइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है और सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है वो जॉर्जिया को लेकर आ रहा है। बार बार एडवाइजरी आती हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी एडवाइजरी आती हैं, तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो गए हैं। सो दोस्तों, आज ये जॉर्जिया की हम प्रेजेंटेशन लेने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, प्लीज़ इसे आखिरी तक देखिए। जॉर्जिया में दोस्तों एक ही सवाल है, whether the registration given, the license to practice given is given as a junior doctor or as a independent doctor, और जितनी भी पूरी इंटरप्रिटेशन है वो इन्हीं दोनों वर्ड्स को लेकर है। आइए इसको डिकोड करते हैं और अपनी इंटरप्रिटेशन को हम भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एमबीबीएस इन जॉर्जिया आफ्टर एफएमजीएल रेगुलेशन दो पाथवे हैं। एक पाथवे 1 है जो ऑप्टिमिस्टिक पाथवे है, जो जूनियर डॉक्टर का पाथवे है। इसकी ड्यूरेशन बनती है 6 ईयर्स की, जो बोली जाती है राइट कि फर्स्ट ईयर टू 6 ईयर आपकी एजुकेशन होती है, उसके बाद आपका एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। फिर आपको इंडिया का प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। जो पाथवे 2 है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन दे रहा है और बच्चों को क्लैरिटी नहीं आ रही कि इसमें करना क्या है, वो है कि फर्स्ट ईयर टू 6 ईयर आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद आपको रेजिडेंसी प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है वो एज अ जूनियर डॉक्टर मिल रहा है विच इज नॉट इंडिपेंडेंट टू प्रैक्टिस। एज अ जूनियर डॉक्टर यू हैव अ वेरी लिमिटेड रोल इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल जहाँ से आपने पढ़ाई की है, बट यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन जॉर्जिया। उस परमिशन को पाने के लिए आपको वहां पे रेजिडेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी विच इज अ 3 ईयर रेजिडेंसी प्रोग्राम विच इज अ स्पेशलाइज्ड पीजी रेजिडेंसी प्रोग्राम, और उसके बाद फिर आपको इंडिपेंडेंट लाइसेंस मिलेगा विच इंक्रीज योर ड्यूरेशन टू 6 + 3 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। आज की डेट में ये हम पाथवे डिस्कस करें दोस्तों, उससे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि आज की डेट में जहां हम आज बैठे हैं जॉर्जिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। देखिए, नेक्स्ट की रेगुलेशन आ चुकी है 2023 में, 20 जून को एनएमसी ने दे चुकी है। एक कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट्रीमेंटल है, खतरनाक है, वो ये है कि आपको अपनी एजुकेशन प्लस आपको अपनी उस कंट्री में इंटर्नशिप, उस कंट्री का लाइसेंसिंग, फिर इंडिया में नेक्स्ट 1, फिर इंडिया की सीआरएमआई इंटर्नशिप और फिर नेक्स्ट 2, ये पूरा आपको 10 इयर्स में करना है। अगर आप पाथवे 1 के अंदर आते हैं तो आप बच जाएंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप इंडिया में आके अपनी आगे की पढ़ाई कर पाएंगे या पीजी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पाथवे 2 के अंदर आ जाते हैं तो आप 9 साल ही अगर वहां पे लगा रहे हैं तो इंडिया का रास्ता आपके लिए कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि किस पाथवे में आप एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस प्रॉब्लम को टेक्निकल एंगल पे डिकोड करें, पहले तो मैं आपको बता देता हूं ऑलरेडी 2 वीडियो जॉर्जिया पे बना चुके हैं। अगर आपको टेक्निकली चीजों में जानना है आप उनको रेफर कर सकते हैं। आज हम आपसे टेक्निकल में ना जाके एक फंडामेंटल लेवल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपने हेल्थ मिनिस्टर की पार्लियामेंट की स्पीच सुनाना चाहता हूं कि उनका क्या कहना था और इससे वो क्या इंटरप्रिटेशन अपना ड्रॉ कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को, माननीय संसद को बताना चाहता हूं कि जब बाहर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं तो कई स्टूडेंट हमारे पास शिकायत आती है, टाउट के बुक बन जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ एजुकेशन ये कंट्री में चले जाओ, ये कंट्री में चले जाओ, वहाँ एडमिशन भी करवा लेते हैं। एनएमसी ने क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है, विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते हो, जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते, प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते। इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप एफएमजी की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है, और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए, वहां उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है,
रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है और उसको यहाँ इंडिया में छोड़ देते हैं, वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए दोस्तों आपने देखा हेल्थ मिनिस्टर ने कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। इंडिया जैसा करिकुलम होना चाहिए, वहां पे उस देश में आपको प्रैक्टिस करने की परमिशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो डॉक्टर की परमिशन वहां पे दी जा रही है 6 साल बाद एज अ जूनियर डॉक्टर, क्या वो परमिशन सफिशिएंट है? इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चाहिए या जूनियर डॉक्टर की प्रैक्टिस चाहिए? आइए हम इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। देखिए इंटरप्रिटेशन आपकी है, हम सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे आप स्टूडेंट्स सोचने पे बाध्य हो जाएं कि सही क्या है और गलत क्या है। एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 जो आई थी वो उस कॉन्टेक्स्ट में आई थी कि जो भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और जब वो इंडिया आना चाहते हैं तो उनको क्या टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो जो भी कंडीशन बनाई गई थी दोस्तों, एनएमसी ने दूसरे कंट्री में जाके उनके एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करके नहीं बनाई थी, उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाई थी कि इंडिया में ऐसा होता है तो यही चीज, इसी की एप्लीकेशन हमें दूसरे देश में चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे हमारा पॉइंट शुरू होगा। देखिए यहाँ पे पढ़िए, द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इज टू प्रैक्टिस इन इंडिया इज टू इंश्योर दैट द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इक्वलेंट एंड कमेंसरेट विद दैट ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट इन इंडिया। दैट मीन्स इंडिया की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। 54 मंथ्स, करिकुलम, रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग की जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, दैट इज एज पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो अब यहां पे हम सवाल शुरू करते हैं वेदर इट इज 9 ईयर और 6 इयर्स। दोस्तों अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप फिर से एफएमजीएल गैजेट पे जाइए। एफएमजीएल गैजेट के अंदर 18 नवंबर को जो आया था, पेज 24 में डेफिनेशन सेक्शन में पॉइंट नंबर आई में जाइए और वहां पे परमानेंट रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन पढ़िए। देखिए there is only one registration as per Government of India National Medical Commission, right? It is permanent registration। आप किसी भी देश में जाते हैं, भले ही आप लॉ की प्रैक्टिस करें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करें, मेडिसिन की प्रैक्टिस करें, there can be only one registration, there can't be two type of registration, there can't be a temporary registration, a provisional registration and a permanent registration, right? What definition of registration as per NMC is, permanent registration is the registration of eligible person with a duly recognized primary medical qualification as regulated under the provision of chapter 6 of the act that provide license to an individual to independently practice modern science of medicine of allopathy and India। समझिए क्लियरली मेंशन्ड है गैजेट में। जो आपको कोई पूछता है कि कहां मेंशन्ड है, इंडिपेंडेंट है या नॉन इंडिपेंडेंट है या जूनियर डॉक्टर, दैट मींस वी नीड, एनएमसी नीड इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस, पॉइंट एंड। देयर इज नो डिस्कशन, क्लियरली गैजेट के अंदर मेंशन्ड है। एनएमसी अगर अपने गैजेट में ये चीज मेंशन कर चुकी है तो डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं आपको इसको रेफर करना चाहिए, उसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। एडिशन टू दैट दोस्तों, 2015 में एक हाई कोर्ट ऑफ केरला में केस हुआ था और एक केस भी एग्जैक्टली इसी चीज को लेकर था जब इंडियन गवर्नमेंट ने जॉर्जिया के स्टूडेंट्स को इंडिया में रजिस्ट्रेशन देने के लिए मना कर दिया था। केस में आप पहले ये देखिए कि अपोजिशन साइड में कौन थे। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ट्रेवेनकोर कोचिंग काउंसिल ऑफ मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन, स्टेट ऑफ केरला, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। आप ये देखिए यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक फ्लो था, जो सारे बॉडी से, सारे एजेंसीज थे, उनका एक ही एक सुर में कहना था कि हम इस एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, आइए इसको भी बता देते हैं। The petitioners have approached this court on account of refusal to register with Travancore Council of Medical Modern Medicine. The reason is that they have received the response from the university stating that the qualification required by the petitioner is not recognized for practicing in the state of Georgia. That means ये बच्चे 6 साल करके आए थे, लेकिन उनको चाहिए था कि वो प्रैक्टिस करने की परमिशन चाहिए। दे हैज टू बी इंडिपेंडेंटली मेडिकल प्रैक्टिस एज पर द मैंडेट सेक्शन 13(4)(a) ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। The medical qualification obtained outside India must have the recognition of practice in that country to enable such candidate to register his name in the Indian medical register। दोस्तों आप ये मानिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ही अपना स्टैंड ले चुकी है। और ये सोचिए उस समय था जब एफएमजीएल रेगुलेशन नहीं थे, जब लाइसेंस टू प्रैक्टिस की डिमांड नहीं थी, जब क्लॉज 4 भी नहीं था, जब रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए था। आज क्लियरली आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, दैट इज इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस चाहिए। ये चीज ऑलरेडी कोर्ट में थी, गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल तब भी क्लियर था और आज भी क्लियर रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज इस डाउट को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। अब वापस उसी सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे लाइसेंस की प्रैक्टिस देता कौन है दोस्तों जॉर्जिया के अंदर, वेदर इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस, वेदर इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड सोशल। देखिए कोई भी जो रजिस्ट्रेशन देगा, जो लाइसेंस देगा, एक ही बॉडी होगी ना। बांग्लादेश में बीएमडीसी है, नेपाल में नेपाल मेडिकल XYZ, जहां जहां पे आप हैं। यहां पे कंफ्यूजन क्या आ रही है, और कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन बहुत छोटी नहीं है, बहुत मेजर कंफ्यूजन है दोस्तों। हमने आपको पहले दिखाया था, यहां दिया गया था एनसीक्यूएलई में रजिस्टर्ड इन द
एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस। ठीक है, एम्बेसी की एडवाइजरी जो थी विच वॉज डेटेड 29th of September 22, यहां पे दिया गया था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेजिडेंसी लाइसेंस फॉर इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस इज ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, लेबर, हेल्थ एंड सोशल अफेयर्स ऑफ जॉर्जिया, ओके, रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी एंड द सिटीजनशिप। सो अभी कंफ्यूजन ये है कि रजिस्ट्रेशन कौन दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दे रही है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे रही है। तो दोस्तों आई थिंक यहां एक बहुत मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो रेज किया जा रहा है कि जब यही क्लियर नहीं है कि मेडिकल रजिस्ट्रेशन कौन दे रहा है, सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। क्लॉज 4 भी दोस्तों यही बोलता है, दे शुड बी रजिस्टर्ड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस। एट पार मतलब जो जॉर्जिया में लोकल बच्चे हैं उनके पार आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या जॉर्जिया में जो बच्चे हैं उनको 6 साल के बाद मेडिकल प्रैक्टिस की इजाजत होती है? नहीं होती है। दे हैव टू गो फॉर अ रेजिडेंसी प्रोग्राम, देन ओनली दे कैन डू इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस व्हाट एनएमसी इज रिक्वायरिंग इन द परमानेंट रजिस्ट्रेशन। दे आर रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी बॉडी competent to grant license. Registration body in Georgia is Ministry of Internally Displaced Person, Labor, Health and Social Affairs of Georgia. At par means license to independent medical practice is granted after completion of the residency program. So दोस्तों ये बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। आई थिंक मैं आपको शायद फैक्ट्स रखने में सक्षम रहूंगा। इसके बाद जो एक सवाल आता है एडवाइजरी पे एडवाइजरी, जॉर्जिया में 3 एडवाइजरी आ चुकी हैं, पहली एडवाइजरी फिर दूसरी करेक्शन एडवाइजरी। मुझे ये समझ में नहीं आता जब इतना ही कंफ्यूजन है, एनएमसी तो इस पिक्चर में कहीं आ ही नहीं रहा ना भाई, गेट कीपर कौन है, रजिस्ट्रेशन देगा कौन? जब इतना कंफ्यूजन है तो एनएमसी को लूप में एम्बेसी क्यों नहीं लेती है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एम्बेसी एक बहुत पावरफुल एंटिटी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो एनएमसी को बोले कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है न्यूट्रल रहते हुए, और एनएमसी बताइए क्या आप एज ए जूनियर डॉक्टर मानेंगे, एज ए इंडिपेंडेंट मानेंगे? डेफिनेटली एनएमसी जवाब देगी। एनएमसी ने बार बार जवाब दिया है, जब भी किसी काउंसलेट ने लिया, फिलीपींस की काउंसलेट ने उनसे पूछा, उन्होंने क्लियरली मल्टीपल कम्युनिकेशन करके उनको बताया। तो यहां पे कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा? क्या इस तरह के अजम्पशन से क्या हम अपने बच्चे का करियर खतरे में नहीं डाल रहे? ये तो एक अजम्पशन है ना। क्या अगर वो 9 साल हो गया, लेट्स अज्यूम 50% चांसेस, तो क्या हमारा बच्चा वापसी आ पाएगा? ये बहुत ही खतरनाक सवाल है। इन सवालों का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अगर आप जॉर्जिया के लिए जा रहे हैं। देखिए, हमारा कोई एफर्ट किसी बच्चे को किसी कंट्री के लिए नेगेटिव करने का नहीं है। हमने विद फैक्ट्स कुछ क्वेश्चन रखे हैं, जवाब यहां पे देना चाहिए जो भी रेस्पेक्टिव लोग हैं। अदरवाइज हम नहीं चाहते कोई बच्चा, उसका टाइम, रिसोर्स, एफर्ट, मनी, एस्पिरेशन सब खत्म हो जाए, वो सब कुछ दांव पे लगा के ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां वो किसी भी सिचुएशन में रहने के लायक ना बचे। दोस्तों आखिरी एक कंडीशन, एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट रेस किया जाता है कि क्या जॉर्जिया इंटर्नशिप की जो बात करता है 6 साल में इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, क्या वो सही है? इस सवाल को भी थोड़ा देखते हैं। देखिए, इंटर्नशिप हैज टू बी एज पर CRMI रेगुलेशन जो एनएमसी ने क्लियरली डिफाइन की है। सवाल पूछा था, क्लिनिकल इंटर्नशिप आर सेम एज पोस्टिंग, clinical clerkship and posting are separate phase of practical training. Clinical posting and training is a part of 54 month of course. Internship is done after the course of MBBS. Now after का मतलब कोर्स खत्म होने के बाद जो आप करेंगे, जैसे इंडिया में होता है, उसी को हम इंटर्नशिप की परिभाषा में रखेंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और ये काफी कंट्रीज इस कंफ्यूजन में क्लैरिटी नहीं दे रही हैं। रशिया की तरफ से बोला जा रहा है 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, जो क्लियरली नहीं है, विच इज नॉट फुलफिलिंग CRMI गाइडलाइन। आप वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल, आप ये समझिए ना, वहां सेमेस्टर कितने हैं? अगर 12 सेमेस्टर की वो पढ़ाई करा रहे हैं, 6 साल का करिकुलम है, तो इंटर्नशिप तो उसके बाद 7वें साल में आएगी ना। तो दोस्तों वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन में छोटा सा मैं एक फैक्ट लेके आता हूं। आप रशिया की एजुकेशन देखिए 6 ईयर की दी जाती है, चाइना में किसी कॉलेज को सर्च किए 5 ईयर की दी जाती है, नेपाल में 4.5 ईयर की दी जाती है, बांग्लादेश में 5 ईयर की दी जाती है। दैट मींस इंटर्नशिप उसके बाद होगी। नेपाल में 4.5 + 1 ईयर की इंटर्नशिप मानी जाएगी, बांग्लादेश 5 + 1 माना जाएगा, रशिया 6 + 1 माना जाता है, चाइना 5 + 1 माना जाता है। जॉर्जिया की भी अगर आप देखेंगे तो 6 ईयर ड्यूरेशन यहां पे आ रही है। दैट मींस दिस 6 ईयर इज नॉट इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। अगर नेपाल 4.5 साल बोल रहा है, चाइना 5 साल बोल रहा है, तो उनका इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है। आई थिंक इसी फैक्ट से भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी दोस्तों। फाइनली वी कम टू आवर फर्स्ट साइड, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने रेस किया था, 6 ईयर और 9 ईयर्स। आई थिंक इस प्रेजेंटेशन के बाद ये सवाल मैं आपके साथ छोड़ जाता हूं। आप सवाल करिए, अपने लोगों से सवाल करिए, हमसे भी आप पूछना चाहें तो पूछिए, डेफिनेटली विल ट्राई टू आंसर यू। कोशिश करिए कहीं आप गलत डिसीजन ना लें, कहीं आपके साथ गलत ना हो जाए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये कंसर्न रेस की गई है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रेस की गई है, कैसे बच्चों को, एनएमसी क्योंकि खामोश है, एनएमसी जवाब नहीं दे रही, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, जो भी इरेस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। हमारा दायित्व बनता था आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ने का, डिसीजन आपका है।
और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे, आज बहुत केयरफुली डिसीजन लेंगे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 10 साल में अगर आपने नहीं किया तो आपका पूरा करियर चौपट हो सकता है। गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ खड़ी रहती है, एजुकेट करने में बिलीव करती है। कोई सवाल हो आप हमारे नंबर 7678676009 पर संपर्क करिए। विल डेफिनेटली ट्राई कि हम आपकी एस्पिरेशन पे खड़े उतरें और आपको हर तरीके का सवाल का क्लियर जवाब दें। विश यू ऑल द बेस्ट। सावधान रहिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। आज आप सवाल पूछेंगे बच जाएंगे, बाद में कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा। सब चीज एनएमसी और रेगुलेटरी और इन चीजों के ऊपर आ जाएंगी। आप ही होंगे जो सफर कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर।